आज मैं आप सभी को एक बात फिर से बताने वाला हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेके कहीं न कहीं बहुत ही कन्फ्यूज़न चल रही है। अब ये कन्फ्यूज़न क्या है कि जो अभ्यर्थी अपने फॉर्म को फ़िल अप कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को एक बहुत ही अजीब तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। वो कन्फ्यूज़न ये है कि एस्टेट में आप सभी को पता है कि जो भी अभ्यर्थी अपना-अपना एग्ज़ामिनेशन दिए हैं एस्टेट का और उस एस्टेट के सब्जेक्ट का जो चूज़ करते हैं, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन का एक ऑप्शन आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है एक एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन आता है और इस एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलतियां किया है। अब ये क्या गलतियां हुई है वो मैं आपको बता दूं, जो अभी अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से क्लियर किया गया है। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म अभी भराई जा रही है और उसके अंतर्गत बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। अब वो कन्फ्यूज़न क्या है वो आप सभी को पता ही होगा, जो अभ्यर्थी अभी तक रजिस्ट्रेशन किए होंगे, और वो कन्फ्यूज़न क्या है वो आप सभी को पता ही है। और उस कन्फ्यूज़न को लेके अतुल प्रसाद जी का एक बयान आया है और उन्होंने क्लियरली अपने साफ शब्दों में कहा है कि देयर इज़ टू अननेसेसरी कन्फ्यूज़न इन सेलेक्टिंग एस्टेट पेपर 1 और 2, जिसमें अदर और अदर सब्जेक्ट जो दिया गया है, यानी कि पहले उसमें अदर लिखा हुआ था, अब उसमें अदर सब्जेक्ट करके आ रहा है। ऑब्वियसली अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन अ सब्जेक्ट इन विच ही हैड क्लियर्ड एस्टेट। और उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि जो अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट को क्लियर किए हैं एस्टेट में, वो वहीं पे टिक करेंगे। दिस सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन, सिमिलरली अदर मीन अदर सब्जेक्ट ओनली। अब ये यहाँ पे इन्होंने जो बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है, चाहे उसमें आपका 4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया होगा, जो आपका फर्स्ट जो रो है उसमें आपको दिख रहा होगा, और उसी के साथ साथ आपको जो फिर एक नीचे में जो दिया गया है उसमें भी जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे आप लोग टिक करेंगे। अदर मीन वो हुआ जो इन दोनों सब्जेक्ट में जो नहीं आएगा वो अदर सब्जेक्ट या फिर अदर में वो लोग टिक करेंगे, इनके कहने के मुताबिक। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो बताए हैं अभी अभी जो ये चीज़ें बताए हैं, क्या आप ये पहले नहीं बता सकते थे? बहुत सारे अभ्यर्थियों को इतना गलतियां हुई है और बार बार मेरे पे भी बहुत सारा कॉल आ रहा है कि क्या ये आयोग की गलती है कि नहीं, ये आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें अन्य भरा है और इस चीज़ों को समझना चाहिए कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं आप वहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जो 4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो अभ्यर्थी ये समझ रहे थे कि जिनको एज रिलैक्सेशन का नीड है वो वहाँ पे टिक लगाएंगे और जिनको नहीं है वो अन्य में जाएंगे। इस तरह से अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हुआ। वहाँ पे ही आपको डिक्लेरेशन में एक चीज़ दे देना चाहिए था ताकि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना होता, लेकिन आपने वैसा वहाँ पे नहीं किया। और आपने क्या किया, अभी जो लास्ट डेट है, आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन का आज 14 तारीख है और आज ही लास्ट डेट है, और आपने लास्ट डेट में आके इन बातों को कहा है। क्या आप सभी को ये लग रहा है कि क्या ये सही है? जो अभ्यर्थी अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवा लिए, एक तो इतना फ़ी है इस फॉर्म का। आपको भी पता है कि जो शिक्षक बनते हैं वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं वो जो इधर इस क्षेत्र में आते हैं वो कितने परेशानियों को झेलते हुए वो आते हैं। आप सभी को पता है कि 750 रुपया एक वैकेंसी का फ़ी है। तीनों फॉर्मेट में जो फॉर्म भरा होगा वो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, उसको 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पैसा उन लोगों को लगा होगा। क्या इतना पैसा उन लोगों को लग गया? अब फिर से वो आप लोग एडिट का ऑप्शन नहीं देके आप क्या कह रहे हैं, तो अभी आज लास्ट डेट में आके आपने क्लियरेशन दिया है। अब जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं उनको फिर से फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन तो दे सकते थे, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, और जो अभ्यर्थियों ने गलतियाँ किए हैं वो अपना उस एडिट पे जाके उस ऑप्शन को सही कर लेते। लेकिन नहीं, आपने क्या किया है, कैंसिल का ऑप्शन वहाँ पे दिया है कि बार बार उस ऑप्शन को वो फिर कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके फिर से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारा एक रिक्वेस्ट है आयोग से भी और माननीय अतुल प्रसाद जी से भी कि आप प्लीज़ वहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे दीजिए ताकि जो अभ्यर्थियाँ ने गलतियाँ किए हैं वहाँ पे वो उसको सुधार कर सकें और अपने फॉर्म को फिर से रजिस्ट्रेशन करके, और उसी को रजिस्ट्रेशन करके उसी जो उनका रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है उसी पे वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर से वो अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। बहुत पैसा लग रहा है, इस बात को आप लोग समझिए। और ये जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं अभी देना ये गलत है, आपको पहले देना चाहिए था। कन्फ्यूज़न तो होगा ही, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ों को अच्छे से नहीं दिखाया जाएगा तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्यों नहीं होगा? कन्फ्यूज़न होना जायज़ है अभ्यर्थियों का। तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इसको आप लोग एडिट का ऑप्शन वहाँ पे डलवाइए, और एडिट का ऑप्शन डालने के बाद अभ्यर्थियों का जो है वो सही प्रक्रिया के द्वारा वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आगे के फॉर्म को फिलअप करेंगे। यही संदेश आप सभी को बताना था। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा और कमेंट के माध्यम से आप भी बताइएगा कि क्या इसमें अभी ये निर्णय लेना क्या सही है कि गलत है, वो आप लोग निश्चित तौर पर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल पे आप लोग जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।